रात के 3 बज रहे हैं। समुद्र के स्तर से 16,000 फीट ऊपर, -30 डिग्री की ठंड, इतनी कि सांसें भी जम जाए। एक आर्मी पेट्रोल अपनी ड्यूटी पे है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और अंधेरा, और तभी उन्हें कुछ दिखता है। एक पूरी रेजिमेंट, पुरानी यूनिफॉर्म, आज की यूनिफॉर्म नहीं, 1960 की यूनिफॉर्म। सब ड्रिल कर रहे हैं एक रिदम में, बिल्कुल डिसिप्लिन से, मगर वो लोग जिंदा नहीं। वो तो 60 साल पहले शहीद हो चुके। तो फिर ये कौन जो आज भी उस दर्रे की निगरानी कर रहे हैं? कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें दोबारा सुन ले। मैं हूं रामाकृष्णा दीक्षित, और आज मैं आपको ले चलता हूं उस जगह जहां मौत और फर्ज की सरहद ढूंढनी पड़ जाती है, जहां शहादत सिर्फ एक लफ्ज नहीं, एक हकीकत है जो आज भी जीती है। लद्दाख, जहां जमीन खत्म होती है और आसमान शुरू, जहां पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि बादल भी थक कर बैठ जाते हैं। यहीं कहीं खारदंगला वैली के एक वीरान कोने में एक वॉर मेमोरियल खड़ा है। पत्थरों पे नाम खुदे हैं 114 जवानों के, जो 1962 में अपनी आखिरी सांस तक लड़े थे। ना उनके पास सही हथियार थे, ना कोई बैकअप आने वाला था, ना आर्टिलरी की मदद। सब जानते थे ये एक तरफा लड़ाई है, जीतना मुश्किल है, मगर उनके पास एक चीज थी जो दुश्मन के पास नहीं थी, अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने का जुनून। ये कहानी है कैप्टन अविनाश राठौड़ की। 27 साल का एक नौजवान, आर्मी में ऑफिसर बनने उसे 2 साल हुए थे, और उसकी पहली पोस्टिंग खारदंगला, वही जगह जहां 60 साल पहले उसके दादा शहीद, सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़, 13 डोगरा रेजिमेंट। अविनाश के लिए ये पोस्टिंग सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, ये एक वापसी थी अपने खून की जमीन पे। पहली रात जब अविनाश अपने क्वार्टर में लेटा तो उसे नींद नहीं आई। एक अलग सी बेचैनी थी। पहाड़ों की ठंडी हवा उस रात कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। पहाड़ पेड़ पत्थर से टकराते हुए ये हवाएं काफी तरह की फ्रीक्वेंसीज उठा लेती थी, लेकिन अविनाश को उस हवा में कुछ और भी सुनाई दे रहा था। एक ऐसी आवाज जो उसने अपनी आर्मी ट्रेनिंग में कई बार सुनी थी। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। बूट्स की थप थप एक साथ एक रिदम में। उसने खिड़की से बाहर देखा, सिर्फ अंधेरा था, कोई नहीं था वहां, लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई। अगली सुबह उसने अपने जेसीओ से पूछा, साहब रात को कभी अजीब आवाजें आती हैं, ऐसा है क्या? जेसीओ ने एक लंबी सांस ली, बोला, सर यहाँ सब कुछ अजीब है। लोग कहते हैं वो लोग अभी भी यहाँ हैं। कौन लोग? वही 62 वाले जो यहाँ शहीद हुए थे। कहते हैं उन्हें पता ही नहीं कि जंग खत्म हो गई है, वो अभी भी बॉर्डर गार्ड कर रहे हैं। अविनाश हंसा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बह गया। 2 हफ्ते बाद अविनाश की पहली नाइट पेट्रोल। वो अपने 12 जवानों के साथ बॉर्डर के पास गया। अमावस की रात थी, और तभी एक जवान रुक गया। सर वहां कोई है? अविनाश ने देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ फर। कहाँ? कुछ नहीं है वहां। सर अभी था यूनिफॉर्म में। उसने मेरी तरफ देखा, फिर गायब। ये सुनते ही अविनाश के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। चलो आगे, कोई नहीं आया। पर क्या सच में कोई नहीं था? या वो सिर्फ उन्हें दिखते हैं जो देखना चाहते हैं? अगली कुछ रातों में चीजें बदलने लगी। हर पेट्रोल पे कोई ना कोई जवान कुछ देखता। कभी दूर कोई शख्स यूनिफॉर्म में खड़ा दिखाई देता, कभी कुछ लोग फॉर्मेशन में चलते दिखते हैं, कभी सिर्फ साए जो हवा के साथ उड़ जाते। और सबसे अजीब बात, उनकी रेडियो पे कभी कभी स्टैटिक के बीच कुछ सुनाई देता, जैसे कोई ऑर्डर्स दे रहा हो, लेकिन उनकी भाषा, उनके बोलने का ढंग 21वीं सदी का नहीं था।
ऐसा लगता था कि मानो रेडियो एक टाइम कैप्सूल बन चुका है जो बरसों पुरानी फ्रीक्वेंसीज अब पकड़ रहा है। अविनाश के जवान डरने लगे थे। कुछ ने तो रात की ड्यूटी करने से मना कर दिया। एक रात अविनाश अकेला मेमोरियल के पास गया। वहां पत्थरों पे उंगलियां फहराई, नाम पढ़ता गया और फिर रुक गया। सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर, उसके दादा का नाम। वही पत्थर, वही जगह। उसने हाथ रखा उस नाम पर और धीरे से बोला, मैं आ गया दादा, आपका परपोता आपकी जगह लेने। और उसी वक्त पीछे से एक ठंडी हवा आई, इतनी ठंडी कि उसकी रीढ़ कांप गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर उसने महसूस किया जैसे कोई उसे देख रहा है, बहुत दूर से, मानो उस पर निशाना लगाए खड़ा हो। अविनाश बिना वक्त बर्बाद किए वहां से निकल गया। उसके मन में हजारों सवाल थे और रात में नींद आना दिन प्रतिदिन और मुश्किल होता जा रहा था। और फिर आई वो रात, 18 नवंबर, वही तारीख जिस दिन 1962 में वो लड़ाई हुई थी। अविनाश अपनी पेट्रोल पे था, 15 जवान साथ थे। और जैसे ही वो पुरानी ट्रेंचेस के पास पहुंचे, गोलाबारी शुरू हो गई। गोलियों का सैलाब अविनाश की पेट्रोल पर बरसने लगा। एक एक करके गोलियां उसके जवानों के सिर के ऊपर से गुजर रही थी और बर्फ में धंसी जा रही थी। कवर लो, टेक योर कवर, टेक योर पोजीशन, अविनाश चिल्लाया। सबने पोजीशन ली, जवाबी फायरिंग की, पर दिखाई कोई नहीं दिया। गोलियां आ रही थी पर सामने सिर्फ अंधेरा था। कोई स्नाइपर नहीं, कोई आर्टिलरी नहीं। सर ये कौन है? सर कहां से फायरिंग हो रही है? अविनाश के पास कोई जवाब नहीं। रेडियो पे हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर रेडियो पे सिर्फ स्टैटिक। और उसके बीच वो आवाज है, ऑर्डर्स, एक ऐसी आवाज में जो बिल्कुल अविनाश जैसी ही थी। सर, सूबेदार राठौर बोल रहा हूँ, चार्ली कंपनी, अंदर घुसा है, ओवर। तभी अविनाश को समझ आया, ये 2025 की फायरिंग नहीं है, ये 1962 की लड़ाई है जो अभी भी चल रही है, यहीं इसी जगह, उनके लिए। वो रात अभी भी खत्म नहीं हुई। वो अभी भी लड़ रहे हैं अपने दुश्मन से जो ना उन्हें दिख रहा है और ना ही हमें। अविनाश गहरी सोच में पड़ गया। उसके जवान भयभीत थे और इंतजार कर रहे थे कि कब उनका कमांडर अपना ऑर्डर देगा, पर अविनाश कुछ बोला नहीं। वो उठा, अपनी राइफल नीचे रखी और आगे की तरफ चलने लगा। सर क्या कर रहे हो? सर प्लीज रुको, सर! उसके जवान चले। अविनाश नहीं रुका, वो चलता रहा सीधा फायरिंग की तरफ। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, फायरिंग अपने आप धीमी होने लगी। गोलियों की आवाज कम होती गई और आसपास बर्फ के ऊपर होने वाली बौछार भी बंद हो गई। और फिर अचानक गोलीबारी रुक गई। अविनाश अब घनघोर कोहरे के अंदर था। चारों तरफ सफेदी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी सामने से एक शख्स आगे बढ़ा। पुरानी यूनिफॉर्म, 1960s वाली, राइफल कंधे पर, चेहरे पर थकान और आंखों में 60 साल का इंतजार। अविनाश की धड़कन रुक गई। वो चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था, पर कुछ तो अलग था उस चेहरे में। वो चेहरा जो उसकी दादी की दीवार पर एक तस्वीर में कैद था, अब वो तस्वीर साक्षात उसके सामने खड़ी थी। सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर, अविनाश के दादा। सूबेदार अर्जुन कुछ नहीं बोले, बस अविनाश को देखा गहरी नजरों से, जैसे पहचान रहा हो। अविनाश की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, दादा, मैं अविनाश हूं, आपके बेटे का बेटा। मैं आपकी जगह आया हूं। सूबेदार अर्जुन सिंह ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। 60 सालों में पहली बार। और फिर उसने अपना हाथ उठाया और उस हाथ से सल्यूट किया अपने ही पोते को। और क्यों ना करता, आखिर अविनाश रैंक में उनसे सीनियर था।
अफसर था। अविनाश ने भी सल्यूट किया। आंखों में आंसू थे, हाथ कांपते हुए। और फिर सूबेदार साहब पीछे मुड़े और कोहरे में वापस चलने लगे। अर्जुन ने देखा कि वहां और भी जवान थे। पूरी रेजिमेंट थी, सब फॉर्मेशन में, धीरे धीरे बर्फीले कोहरे में घुलते हुए, जैसे 60 साल का बोझ उतर गया हो, जैसे अब उन्हें चैन मिल गया हो। आखिरकार उनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। जब अविनाश वापस आया, उसके जवान हैरान थे। सर, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं सर? अविनाश ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। उस रात के बाद वो आवाजें बंद हो गई, वो साए गायब हो गए। किसी ने फिर कभी उन्हें नहीं देखा। कहते हैं 114 रूहें पिछले 60 साल से इंतजार कर रही थी किसी अपने का, जो उन्हें बताए कि अब सब ठीक है, कि अब वो जा सकते हैं। और वो अपना अविनाश के रूप में आया। आज भी अविनाश उसी पोस्ट पे है, वही खारदंगला, वही मेमोरियल, पर अब रातें शांत है, सिर्फ और सिर्फ हवा का शोर। ये कहानी तो यहीं समाप्त होती है, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।